नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी को महाकवि जयशंकर प्रसाद की जन्मतिथि मनाई गई। ये दिन छायावाद के एक महान स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद के जन्मदिन के जन्म स्थान प्रसाद मंदिर वाराणसी में एक उत्सव का अवसर होता है। आइए इस अवसर पर हम उनके बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करते हैं। दोस्तों, महाकवि जयशंकर प्रसाद एक महान साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि चीज़ों को परखने और उसके प्रभाव को समझने का भी उनको अद्भुत ज्ञान था। जानवरों में हाथी, घोड़ा, गाय आदि के लक्षण परख लेते थे और उसके प्रभावों की व्याख्या इस तरह से करते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसी तरह हीरा, मोती, मूंगा जैसे रत्नों का शास्त्रीय प्रमाणों के साथ गुण दोष बताते थे। उनके स्मरण शक्ति की प्रखरता लोगों को विस्मित करती थी। अच्छा, उनका एक गुण ये भी था कि वे मिठाइयों या भोजन बनाने में कितने लोगों के लिए कितना सामान लगेगा केवल बोलकर ही लिखवा देते थे। भांग बूटी के भी शौकीन थे। अपने हाथों से भांग बनाकर पेय बनाना, मित्रों को पिलाना इनके शौक में शामिल था। अपने आश्चर्यजनक ज्ञान कौशल से भूटानी सौदागरों से कस्तूरी, शिलाजीत, पहाड़ी शहद ये सब जांच परख कर खरीदा करते थे और इन सब का इस्तेमाल प्रसाद जी अपने घरेलू व्यवसाय जर्दा बनाने में किया करते थे। वे इत्र, कीमाम ये भी बनाने के कलाकार थे। अपने मित्रों को छोटी छोटी शीशियों में इत्र उपहार में दिया करते थे। कस्तूरी का इत्र, मुश्क अंबर वे स्वयं बनाते थे, जिसे जाड़े में रजाई पर लगा दो तो पसीना आ जाए। कीमाम भी वे उत्तम श्रेणी का बनाते थे। पान पर इसकी एक पतली लकीर भी जाड़े की रात में पसीना ले आती थी। हाँ तो दोस्तों, प्रसाद जी की चर्चा हो और कामायनी का नाम ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसकी चर्चा में भी जानते चलते हैं कि महाकवि को एक बार बढ़िया कलम खरीदने की इच्छा हुई। फिर क्या था, श्री पंचमी के दिन 18 रुपये में ड्यू फोल्ड कलम खरीदे। इस कलम की नींव 18 कैरेट सोने की है। इसी कलम से अमर महाकाव्य कामायनी लिखी गई है। लेकिन इतना लिखने के बाद भी यह कलम ज्यों की त्यों है और आज भी यह कलम प्रसाद परिवार में अमूल्य धरोहर की तरह संजो कर रखी गई है। हिंदी और प्रसाद को चाहने वाले इस कलम को देखना अपना सौभाग्य मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बोनस चर्चा और। एक बार प्रसाद जी और उनके अनन्य साहित्यकार मित्र राय कृष्णदास जी की मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गई थी। उनके मित्र महाकवि मित्र को बड़े नाजो नखरे से इठलाते शब्दों में मिलने का निमंत्रण भेजते हैं। वे लिखते हैं, प्रिय आइए, अवश्य आइए, अनुग्रहपूर्वक आइए, स्नेहपूर्वक आइए, प्रसन्नतापूर्वक आइए, मानपूर्वक आइए, अभिमानपूर्वक आइए, भावपूर्वक आइए, भंगिमा पूर्वक आइए, अदा से आइए, नखरे से आइए, नाज से आइए, अंदाज से आइए, साज से आइए, आइए आइए, दादाजी के आग्रह से आइए, केशव जी के आग्रह से आइए, देसाई जी के आग्रह से आइए, सेठ जी के आग्रह से आइए, सबर बाबू के आग्रह से आइए और इस जन के आग्रह से आइए। आइए, साहित्यिक नाज नखरे से लिखा हुआ ये निमंत्रण तो कैसा लगा दोस्तों? वैसे आप क्या समझें? किसी भी अदा से चैनल पर अवश्य आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।